मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सभी आत्माएं हैं और ये ज़िंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय और ये संस्कृत में परमात्मा के द्वारा दी गई समय के साथ संस्कृत भाषा हमारे जीवन से निकलती चली गई, पर ये ज्ञान भी हमसे इसी के साथ साथ दूर होता चला गया। समय समय पर भगवत गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद को पढ़ा गया और लाया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, जिसका जीवन में बहुत उपयोग होगा, काम आएगा। ये ज्ञान भगवान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत की रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य के जीवन से निकल गया। लालच के होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से बाहर निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती युद्ध की रणभूमि में, युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने भगवान के माध्यम से यानी कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए दिया। ऐसे ही जैसे कि कभी तूरा मोजिस को, गॉस्पल जीसस को और कुरान तौफीक मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, तूरा, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूर्ण मनुष्य जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, सभी आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और इन्हीं कायदों के बुनियाद पे इस आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा में पास होने पर हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष मिल जाएगा। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने का, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के, देख के समझ सकते हैं। और खुद परमात्मा इन 5 चीज़ों की समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकते। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे कि लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं होता। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ता है। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और घूमने के बाद एक आत्मा को
मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है। इसमें हर आत्मा को अपने अंदर के दांव से, राजसिक अवगुणों से निकल करके सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसानदायक बनाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तांत्रिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान पा करके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ करके ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी ही कामना करनी होगी। दूसरा द्वार जो है वो कामना की है, घोड़ा उसका प्रतीक है। परमात्मा हर काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ और मूल कारण समझाते हैं। इस जीवन में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लें। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरे उतरेंगे और इसे पास करेंगे। तीसरा द्वार है काम का। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमेशा हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस धरती पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हमें जीवन और इस मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ कीजिए, और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग करके मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती हैं, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ता है। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में वापस बैठने के लिए। और हर परीक्षा में वही सवाल फिर से दोहराया जाता है। जिंदगी के चार स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ को नहीं समझती है, विलीनता को नहीं समझती है, वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाती है। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों के द्वारा ईश्वर को पाने के लिए कर्म युग कहते हैं।
ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा पूरी करें, दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने जीवन का बलिदान देकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग के साथ भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजा योग कहते हैं। दिमाग या मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, श्वसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जीज यानी कि चक्रा और कुंडलिनी को समझना होगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म न भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार करके पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल करके भी धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो आइए श्री भगवत गीता, तुरा, कुरान, बाइबल या फिर किसी भी दीनी किताब को पूरा पढ़ के इस ज़िंदगी के असली मायने समझिए और परमात्मा के साथ योग लगाइए। और श्रीमद् भगवत गीता सभी को पढ़ना चाहिए अपने जीवन में। इसके जो उद्देश्य हैं वो आपको जीवन में सरल बनाएंगे और सभी मुश्किलों से, दुनिया की जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, आपकी आर्थिक परेशानी हो, जीवन की कैसी भी कठिनाई हो, उससे बाहर निकालने में मददगार है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता न सिर्फ किसी एक धर्म या जाति विशेष को बल्कि कि पूरी मानव जाति को जरूर पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे जीवन का कल्याण होता है। और एक और काम करना चाहिए, इस वीडियो को अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर के लोगों के साथ, ताकि सभी को ये वीडियो उपलब्ध हो पाए और मिल पाए और सभी इसका लाभ ले पाएँ। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। कमेंट्स में जरूर लिखिए जय श्री राधे कृष्ण।